हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 6.4 को। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड बी सी। तो ऐसा दिया गया है कि ये मान लें कि ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर है, इसका नाम है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ। ऐसा कहा गया है, ये दोनों सिमिलर है और इसका एरिया जो है, इसका एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 64 दिया गया है सी एम स्क्वायर और इसका एरिया दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू यानी 121 सी एम स्क्वायर ये दिया गया है। देख सकते हैं ये दोनों दिया गया है। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि इसका ई एफ, ये जो देख रहे हैं ई एफ, ये है 15.4 सेंटीमीटर। तो बी सी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि इस चैप्टर यानी कि 6 चैप्टर के समरी में हम लोग देख लिए हैं कि कोई भी अगर ट्रायंगल, जैसे कि सपोज़ ये ए बी सी हो और ये रहा डी ई एफ, अगर ये दोनों क्या होता था, अगर ये दोनों ट्रायंगल इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, अगर ऐसा होता है तो देन क्या कहते थे कि ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या होता था, जो सिमिलर ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है ये दोनों के एरियाज़ का रेशियो। तो ये ए बी का यानी अगर ए बी लें ये वाला साइड, तो इसका क्या लेना होगा डी ई, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। फिर इसका अगर बी सी लें तो इसका क्या लेना होगा ई एफ, इसके स्क्वायर के बराबर। और अगर इसका ए सी लें और तब इसका क्या लेना होगा डी एफ, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हम लोग पहले ही इस चैप्टर के समरी में देख चुके हैं कि ऐसा होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। जो भी रेशियो होता है उसके स्क्वायर को करते हैं तो जो रेशियो आएगा वो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, यानी एरिया के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ अगर देखें, जैसा कि इसके सॉल्यूशन के लिए हम कहेंगे कि सिंस यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये गिवन है। तो ये गिवन है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड अगर इसका बी सी लें, अगर इसका बी सी ले रहे हैं तो इसका ई एफ लेना होगा और इसी के स्क्वायर के बराबर लिखेंगे। इसका बी सी ले रहे हैं तो इसका ई एफ लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये एरिया ए बी सी का बात करें तो क्या है 64 सी एम स्क्वायर। यहाँ यूनिट को नहीं लिखते हैं, लिख भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 64 है और इसका है 121 और बी सी का तो वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन ई एफ का वैल्यू दिया गया है। कितना है 15.4। एक बार देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद अगर देखें ये स्क्वायर में है, अगर ये स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो ये रहा, रूट के अंडर डाल दिए इसको, तो बी सी अपॉन 15.4 ये रहा लास्ट वाला। फिर अगले स्टेप में इसी को क्या लिखेंगे, इसी को यानी कि 8 इसका हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 11 हो जाएगा इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4। तो इस तरीके से देखें तो ये 11 बी सी इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 15.4 ये वाला। फिर देयरफॉर अगर सिर्फ बी सी निकालें तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 15.4 होल अपॉन 11 ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 1.4 यानी कि 1.4 इंटू 8 करेंगे तो 11.2 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बी सी का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया 11.2 इस तरीके से। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये निकाल दिए, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट टू इफ ए बी इक्वल टू 2 सी डी फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। इसमें एक ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं। वो ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का बना लेते हैं, जैसे ये रहा ट्रेपीजियम और ये ए बी सी और डी।
कहते हैं कि डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी और डी सी, ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, और इसके डायगोनल क्या करते हैं, पॉइंट ओ पर यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। ये दिया गया है। और ये भी दिया गया है कि इफ़ ए बी इक्वल टू 2CD, यानी ए बी इक्वल टू 2CD, ये दिया गया है। ये ट्रेपेजियम है, ऐसा है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल्स यानी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। और ऐसा दिया गया है कि ये जो ए बी साइड है, ये ए बी ये सी डी के 2 गुना है, यानी कि ए बी इक्वल टू 2CD, ये गिवन है हम लोगों के पास। ठीक, तो इफ इतना तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो हम लोगों को टू फाइंड, ये तो गिवन हम ऐसे लिख देंगे, जो भी ये गिवन है ये रहा ये, एंड ये भी लिख सकते हैं कि ये ए बी पैरेलल सी डी, ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ गिवन है, ये वाला दोनों। और उसके साथ साथ हम लोगों को टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स, रेशियो इसका, यानी एरिया ऑफ ए ओ बी इज टू एरिया ऑफ सी ओ डी, यही फाइंड आउट करना है। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ लिख दिया है इस पॉइंट से। तो ये दोनों ए ओ बी किधर है, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, और एक है सी ओ डी इसका, ये दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले ये दोनों एरिया को, सॉरी ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग पहले सिमिलर कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में एक यानी ट्रेपेजियम दिया गया है, उसमें एक का साइड दूसरे से 2 गुना है, और फिर उसके डायगोनल्स वो पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये गिवन है, और ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स में देख लेते हैं। हम लिखेंगे कि सिंस इसके सॉल्यूशन जो भी हो या प्रोसेस जो कहें, तो हम कहेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल क्या है सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और फिर अगर देखें तो ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर इसको मान लें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी वही इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो का। तो इस तरीके से ए यानी कि सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये कहेंगे कि ये ट्रायंगल में क्या क्या है, इसका एंगल लिख लेते हैं ओ ए बी, इसका ले रहे हैं ओ ए बी, तो इसका ओ सी डी लेना होगा, ओ सी डी फिगर में देख सकते हैं ओ सी डी। अच्छा, कारण देना है तो कारण दे सकते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये कारण दे दिए इधर। अच्छा, फिर हम लोग दे सकते हैं, फिर अगर इसका लें तो ये वाला एंगल क्या लिखें, इसका ए बी ओ लिए हैं, ए बी ओ, तो इसका सी डी ओ लेना होगा, सी डी ओ देख सकते हैं फिगर में, सी डी ओ ये वाला एंगल, तो इसका भी कारण वही रहेगा। तो ऐसे आप डी टू साइन ऐसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये देयरफॉर ए ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक, किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हुआ, ये ए यानी कि बाय ए रूल ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं इधर, सॉरी। अच्छा, जैसे ही ये हो गया तब हम लोग लिख सकते हैं एक चीज़ कि इसका अगर एरिया देखें ए ओ बी का अगर सिमिलर है ये दोनों, और सी ओ डी का देखें, ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, या तो इसका करस्पॉन्डिंग ए ओ बी अगर देखें तो इसका ए बी, और उसका अगर लें तो सी डी ले सकते हैं, ए बी इसका लिए हैं तो इसका सी डी लेते हैं, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं ऐसे। ठीक, तो फिर इसको इरेज करते हैं इधर। फिर इसी को अगर देखें, इसी को नंबर में से है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू, ये जो देख रहे हैं ए बी, ये ए बी किसके बराबर है, 2CD के बराबर, या 2CD लिख सकते हैं, और नीचे तो CD है ही, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4CD स्क्वायर और अपॉन CD स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर किया है तो ये दोनों कैंसिल, 4/1। तो इस तरीके से अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखें, ए ओ बी एरिया ए ओ बी इज टू एरिया सी ओ डी इक्वल टू
4:1। तो ऐसे हो गया, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था, ये रहा फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया जो भी निकलेगा AOB का, ये एरिया, ये जैसे यहाँ 4 है तो ये COD का 1 है, मतलब इससे ये 4 गुने के बराबर निकलेगा। COD के हमेशा 4 गुने, अगर इसका अगर 10 हो, सपोज इसका अगर 10 हो तो इसका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, उससे 4 गुने का। तो ये दोनों रेशियो है, रेशियो में है, ऐसा नहीं है कि इसका एरिया 4 है, कोई यूनिट में ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो रेशियो दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक फिगर दिया गया है, पहले फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऐसे कुछ फिगर है ACD और ये रहा B, और फिर इसके डायगोनल्स ऐसे है, फिर यहाँ O लिखा हुआ है। इन फिगर 6.44 ABC और DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। ABC कहाँ है, ABC ये देख रहे हैं, और DBC एक है DBC, हाँ ये दोनों ट्रायंगल तो एक ही बेस पर है, सेम बेस BC पर है, हाँ ये तो कह सकते हैं। अच्छा, इफ़ AD इंटरसेक्ट, अगर AD इंटरसेक्ट करे BC को एट O यानी कि पॉइंट O पर, ठीक, तो सो दैट, अच्छा ये दिखाना है। तो गिवन पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है पहले वो लिखते हैं। तो ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं किया गया है कि, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि गिवन इन फिगर, या इन द गिवन फिगर, ऐसे लिख लेते हैं। कुछ तो ऐसा कोई स्पेसिफिक यानी कोई चीज़ नहीं दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड, ये ट्रायंगल क्या लिखा हुआ है, एक है DBC आर ऑन द सेम बेस BC, ऐसा लिख देंगे। अच्छा, और जो है तो इसका जो भी इंटरसेक्ट वगैरह सब हो रहा है तो ऐसा देख ही सकते हैं। उसके बाद क्या प्रूव क्या करना है, ये 3rd है, टू प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू हो जाएगा AO अपॉन DO। ये हम लोगों को प्रूव करना। पहले देख लेते हैं, ये जो गिवन फिगर है इसमें क्या देख रहे हैं कि ये एरिया ABC कहाँ है, ABC ये बड़ा ट्रायंगल, और एक DBC ये रहा DBC, ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो AO अपॉन DO, यानी कि ये दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या करना है। क्या करना है इसमें कि ये D से परपेंडिकुलर डाल दें, ये इस BC पर, और A से भी परपेंडिकुलर डाल दें। ये सपोज़ कि AM है और ये DN है सपोज़, और ये ऐसे कर दिए। तो ऐसे लिख देते हैं कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन किस पर, BC पर। अच्छा, एंड ये रहा DN इस परपेंडिकुलर ऑन BC, ये दोनों BC पर ही ऐसा हम लोग ड्रॉ कर दिए। ये देख सकते हैं डॉटेड लाइन से, जब भी कंस्ट्रक्शन को दिखाएं ऐसे दिखाएं। अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर देंगे। देखते हैं प्रोसेस के साथ, जैसे ही ये दोनों को सिमिलर कर देंगे तो क्या करेंगे, फिर आगे प्रोसेस देखते हैं। फिर यहाँ अगर प्रोसेस देखें तो क्या कहेंगे कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOM, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, ये अगर दोनों ट्रायंगल में देखें तो इसका ट्रायंगल AMO इक्वल टू उसका है DNO। क्यों इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। बाय कंस्ट्रक्शन ये 90 डिग्री है, हम तो कंस्ट्रक्ट किया है इसको, यानी कि ये परपेंडिकुलर बेस पर यानी कि BC पर, तो ये 90 डिग्री इसका भी एंगल है, ये इसका भी एंगल 90 डिग्री दिखा दिया। फिर दिखाएंगे कि इस ट्रायंगल का ये वाला और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है। फिर इसका दिखाते हैं कैसे, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि दो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह तरीके का हो तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और वो दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है ऐसे, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है।
तो यहाँ हम एंगल ए ओ एम ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ एम, तो इस तरफ लिख सकते हैं डी ओ एन। देख सकते हैं फिगर में, ये दोनों को इक्वल लिखे हैं और यहाँ कारण दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया, ये दोनों कारण जैसे ही दे दिए, इट मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ए ओ एम। और ये जगह नहीं होने के कारण इसको इरेज कर लेते हैं पहले। जैसे ही ये दोनों प्रूफ दे देंगे उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ एन। ये हम कह सकते हैं किस क्राइटेरिया से हुआ, बाय ए रूल। ठीक, जैसे ही ये हो गया तब हम कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो भी साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में होगा। तो इसका अगर हम लोग ए एम लें, इसका ए एम तो इसका डी एन लेना होगा। देख सकते हैं इसका ए एम तो इसका डी एन। अच्छा, अगर इसका ए ओ लें, ये ए ओ, तो इसका क्या लेना होगा, डी ओ। ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग बना के रख लिया। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, कोई भी ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया का फॉर्मूला रहा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसी का पूछा गया था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, क्या नाम था, डी बी सी, यही पूछा गया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ये हाफ इंटू बेस, ये ट्रायंगल का एरिया दिखा रहे हैं तो हाफ तो हो ही गया, और उसके बाद बेस ये बी सी है, बी सी लिखते हैं, इंटू हाइट। अगर देखें इस ट्रायंगल का हाइट तो ये ए एम है, ए एम कर दिया। फिर अगर देखें नीचे वाले डी बी सी का, इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो हाफ इंटू बेस तो यही है इसका भी बी सी, और इंटू अगर देखें हाइट तो ये डी एन, ये रहा डी एन। इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू हम लोगों का हो गया ये ए एम अपॉन डी एन। ये तो इतना कह सकते हैं, लेकिन ये वाला देखें कि ये किसके इक्वल है, ये ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है। तो इसी को हम लोग फाइनली दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं, यही चीज़ को एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू क्या लिख दें, ये ए ओ अपॉन डी ओ। ये कैसे लिखे, इक्वेशन फर्स्ट के मदद से। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। ये था हम लोगों का थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसा कहा गया कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करना है। मान लेते हैं हम, ये रहा ए बी सी और ये रहा डी ई एफ, दो ट्रायंगल है, और ये लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट, ऐसा मान लें कि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, ऐसा मान के चलें। क्या हम लोग यहाँ किए कि क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का अगर एरिया इक्वल हो, ये अगर एरिया इक्वल हो तो प्रूव करें, टू प्रूव। अब क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी, ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रूव करना है। ये वाला चीज़ नीचे वाला जो देख रहे हैं ये प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, और उसके साथ साथ इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, यानी इसके सभी पार्ट्स ही इक्वल होते हैं, यानी एंगल के साथ साथ इसके साइड्स भी करस्पॉन्डिंग। तो देखते हैं, दो सिमिलर अगर ट्रायंगल है और उसका एरिया अगर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ऐसा प्रूव करना है। देखते हैं। अच्छा, हम लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा मान के चले हैं, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये तो कह सकते हैं कि ये मतलब है ही सिंस, तो देयरफॉर कह सकते हैं कि ये जो एरिया होगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा,
इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये ए बी इसका अगर लें तो उसका डी ई, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर अगर इसका बी सी लें तो उसका ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर अगर इसका ए सी लें तो उसका डी एफ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये तो इतना कर सकते हैं। फिर अगले स्टेप में देखें, अच्छा कोई भी इक्वल चीज़ का, जैसे कि अगर 5/5 करते हैं, इक्वल चीज़ से अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आता है 1। जैसे कि a/a क्या आ जाएगा 1, कुछ भी 3/3 तो 1। एक ही चीज़ रहे तो क्या ये दोनों एरिया इक्वल दिया गया है, ये दोनों एरिया ए बी सी और ये डी ई एफ एरिया इक्वल है, इट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे हुआ अभी देख लिए कि अगर इक्वल चीज़ से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, 3/3 करेंगे तो इक्वल टू 1 इक्वल चीज़। तो ये एरिया और ये एरिया भी इक्वल ही चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन में पहले ही हम लोग मान के चले हैं, ठीक। तो ये 1 हो गया। तो ये अगर देखें तो ये हो गया ए बी स्क्वायर और ये रहा डी स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ये होगा ई एफ स्क्वायर, और ये देखें तो ए सी स्क्वायर, ये रहा डी एफ स्क्वायर। स्क्वायर कर दिए सबका। अच्छा बारी बारी से सबको इक्वल टू 1 लिखते जाएंगे। पहले वाले को अगर इक्वल टू 1 देखें, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को अगर 1 से करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। पहला ये होगा, फिर 1 को अगर इक्वल इसके बराबर करेंगे, ये फर्स्ट में लिखें ये वाला, फिर दूसरा देखेंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर, ये दूसरा बन जाएगा। फिर अगर इससे इक्वल टू 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और, जैसे 9 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, नीचे बेस सेम हो और पावर भी अगर सेम हो तो पावर को हटा दें। अच्छा तो यहाँ अगर पावर सेम है तो नीचे वाला इक्वल दिखेगा, अगर नीचे यहाँ उल्टा हम बोल दिए, और अगर नीचे वाला इक्वल है तो क्या पावर भी सेम ही होगा। सपोज़ जैसे कि ये x और ये y है, अगर पावर सेम दिख रहा है तो इट मीन्स कि नीचे वाला इक्वल है, ठीक। दूसरा अगर ये रहा 2 टू द पावर x, ठीक, और ये y टू द पावर x, ऐसे रहे तो पावर क्या देख रहे हैं, सेम देख रहे हैं, तो नीचे वाला भी इक्वल हो जाएगा 2 इक्वल टू y। तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों का स्क्वायर अगर हटा दें, ये नीचे वाला भी सेम ही है, और वैसे भी करेंगे तो ऐसे ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट आता है, तो ऐसे अगर करेंगे डी ई तो स्क्वायर पे अगर रूट दे देंगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा ए बी इक्वल टू डी ई। जैसे करें तो ये हो जाएगा हम लोगों का ए बी इक्वल टू डी ई, फिर इसमें हो जाएगा बी सी इक्वल टू ई एफ, और इसमें अगर देखें तो ए सी इक्वल टू डी एफ। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये हो गया ये लाइन। अच्छा ये अगर देखें ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, और इधर देखें तो डी ई एफ और डी एफ, डी ई एफ और डी एफ, तो ये क्या देख रहे हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो रहे हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स जब इक्वल हो जाए तो क्या कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ हम लोग सिमिलर नहीं कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर तो था ही, कॉन्ग्रुएंट यानी कि एकदम बराबर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। कॉन्ग्रुएंट हो गया ये, किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, तो बाय एस 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 रूल। इसमें भी होता है कॉन्ग्रुएंस के कुछ क्राइटेरियन होते हैं, वो पढ़ेंगे अगर जहाँ ज़रूरत हो, तो इससे हम प्रूव कर दिए। अब यही प्रूव हम लोगों को करना था, ये लिख देते हैं प्रूव्ड। जब दो ट्रायंगल्स के यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जब इक्वल हो जाए तब हम उसको क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप के साथ साथ साइज भी मिल जाता है, यानी वो इक्वल ही होता है। अगर ऐसे समझे इजी वर्ड में तो वो इक्वल ही कहलाएगा। ये हो गया। आगे देखते हैं 5वें नंबर यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी और सी ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा ये कुछ इस तरीके का दिया गया है 5वां कि ये ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट, जिसको एक ए बी का मिड पॉइंट डी है और इसका ई है और इसका एफ है, और इसको फिर ज्वाइन कर दिया गया है ऐसे, ठीक। इस तरीके से कितने यहाँ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है। वैसे तो ट्रायंगल्स इसमें 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हो रहा है। अच्छा 4 ट्रायंगल्स को अगर ध्यान से देखें तो फिर इसमें ये कहा गया है कि ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये बीच वाला, इसका एरिया और पूरे जो यानी होल ट्रायंगल है, समूचे ट्रायंगल
कि एरिया का रेशियो क्या होगा, यही पूछा गया है। यानी कि ये मिड पॉइंट है, जैसे सब इसको एक एक लाइन से, इसको डबल लाइन से ऐसे दिखा दिए और ये 3 कर्व्स इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, तो इट मीन्स कि ये इस साइड का मिड पॉइंट है और ये जो ई है इस बी सी का मिड पॉइंट है और ये इधर पार्ट इक्वल है। इट मीन्स कि एफ जो पॉइंट है ए सी का मिड पॉइंट है। अच्छा, हम लोगों को फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है कि एरिया ऑफ, फाइंड द रेशियोज ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यही निकालना है हम लोगों को, ये दोनों का एरिया का रेशियो, जिसको यहाँ हम लोग शेड किए हैं ये वाला, और पूरे समूचे ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो को यहाँ वर्बली समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसा कि हम लोग थेल्स थ्योरम में क्या पढ़े थे कि अगर एक, यानी किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचते हैं और ये दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है तो ये इसके पैरेलल होता है। ठीक, यहाँ ये तो हम लोग देखे थे। अच्छा, तो यहाँ अगर देखें तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो लाइन है। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग एक थ्योरम ये भी पढ़े थे। अच्छा, इक्वल रेशियो में क्या होगा वो भी देख लेते हैं ज़रा सा। ये है ए बी और सी। ठीक, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये और ये बराबर है, तो यहाँ अगर ए डी अपॉन डी बी करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये 1 हो जाएगा। फिर इधर अगर ये एफ़ है तो ए एफ अपॉन एफ सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो दोनों तरफ इक्वल हो रहा है। अगर दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है इट मीन्स कि ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ भी उस केस में ये और ये पैरेलल हो जाएगा। अब हम लोगों को ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखना है, तो ये और ये पैरेलल हो गया। अगर इधर से देखें, इधर से अगर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग नीचे से देखें तो ये वाला और ये वाला यानी पैरेलल हुआ। अगर इधर से देखें, इधर से, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल हो जाएगा। तो फिर इधर से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला पैरेलल हो जाएगा। इट मीन्स कि ये पैरेललोग्राम है, ये वाला ऐसे ये जो देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जब डायगोनल खींचते हैं तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड होता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। और कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि सेम ही है। अगर इसको अगर काट के अगर निकाल लेंगे, उस पर ऐसे रख देंगे तो ओवरलैप हो जाएगा, यानी ढक जाएगा ये पूरा। तो ये दोनों एक ही है, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ ये और ये सब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी कि सब इक्वल ही है। तो यानी कि एक यहाँ हम लोग कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दे तो इस तरीके से ये पूरा जो समूचा ट्रायंगल है ये 4 यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इट मीन्स कि अगर इसका कॉन्ग्रुएंट है तो सबका एरिया भी इक्वल होगा, बराबर है। तो अगर इसका 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा गया है कि एरिया डी ई एफ, यानी ये बीच वाला जो एरिया देख रहे हैं इसका एरिया तो 10 है, और टोटल का एरिया क्या है, यानी कि ये टोटल का एरिया बटा करना है, तो ये टोटल हो जाएगा 40। तो इस तरीके से 1/4 हो जाएगा। तो यही आंसर हम लोगों का हो गया। तो ये वर्बली देख लिए, तो थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट में लिख देते हैं। सिंस ऐसे कह सकते हैं, सिंस when we join the midpoints of three sides of a triangle, जब एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो देन द ट्रायंगल्स, मतलब द ट्रायंगल, वो ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू, वो डिवाइड हो जाता है इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। और कॉन्ग्रुएंट कोई चीज़ हो तो उसका एरिया भी इक्वल हो जाता है। तो अगर ऐसा करें तो देयरफॉर हम ये भी तब ये कह सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ, ये क्या है, डी ई एफ जो होगा, और ये रहा एरिया ऑफ ए बी सी। शॉर्ट में हम लोग कर रहे हैं, वर्बली समझ चुके हैं। तो ये डी ई एफ का जो एरिया होगा 1/4 हो जाएगा, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक, तो अगर रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना है इसी को, तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि ये रहा डी ई एफ इज़ टू एरिया ए बी सी इक्वल टू 1:4। ये ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में था लेकिन वो भी रेशियो ही कहलाता है, लेकिन ये हो गया रेशियो के फॉर्म में।
तो इस तरीके से यानी कि हम लोग पाँचवें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। ये याद रखना है कि जब भी कभी भी हम लोग किसी भी ट्रायंगल्स के तीन अगर मिड पॉइंट्स को यानी कि तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से वो जो चार ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, तो मतलब कि सबका एरिया इक्वल होगा। वो जो छोटे वाले स्मॉलर ट्रायंगल्स उसमें फॉर्म हुए थे। तो इस तरीके से हम लोग पाँचवें को सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं छठे क्वेश्चन को। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ये मान लेते हैं कि टू सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, इसका अगर मीडियन हो इसको क्या ले लें एम, और ये रहा डी एन, अगर ये ले लिए। अच्छा, ये मीडियन है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा हम ले लिए। प्रूव दैट द रेशियो, और इसमें ए एम उसमें डी एन, ये ट्रायंगल का मीडियन है। अच्छा, गिवन क्या क्या गिवन है वो देखते हैं कि ट्रायंगल या तो गिवन क्या है। इसमें गिवन ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग मानने जा रहे हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, एंड ये क्या है ए एम एंड डी एन आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं। मान लिए कि ये दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, एंड ए एम एंड डी एन आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों ट्रायंगल्स के ये मीडियन है, ऐसा है। अच्छा, क्या प्रूव क्या करना था? प्रूव जो करना है हम यहाँ लिखते हैं टू प्रूव। क्या है प्रूव करने के लिए 6 नंबर में? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। अच्छा, इसका जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, ये हो जाएगा इसके मीडियन यानी ए एम, और इसका क्या है डी एन के स्क्वायर के बराबर होगा। यही प्रूव करना है, ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है। क्या करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं और उसके मीडियन दिए गए हैं, और ये प्रूव करना है कि ये दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वो ये दोनों ट्रायंगल्स के यानी कि मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे प्रोसेस करने के पहले ऐसे कहेंगे कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर है। अगर ये तो मान के ही चले हैं कि ये सिमिलर है, ठीक, तो इट मीन्स कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग। तो इसका बी, तो उसका क्या लेना होगा ई, इसका बी इसका ई। एंड ये तो कह ही सकते हैं, इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं, एंड ये कह सकते हैं कि ये ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, इसका ए बी लेंगे तो इसका डी यानी इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, इसका बी सी यानी सभी इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसका ई एफ लेना होगा, और इसका अगर ए सी लें, बस अगर इतना ही लेके चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ए बी को ए बी रहने देते हैं और डी ई को डी ई रहने देते हैं, और इधर बी सी, ये जो बी सी देख रहे हैं इसका आधा कर देते हैं, बी सी का हाफ, और इधर ई एफ का हाफ कर देते हैं। ये दोनों का हाफ कर दिए। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर अगर अगले स्टेप में देखें तो ए बी अपॉन डी ई। अच्छा, ये दोनों अगर देखें तो ये बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ हो जाएगा बी एम, और ई एफ का हाफ हो जाएगा ई एन, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये तो ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कारण भी देना होगा कि सिंस बिकॉज ये जो ए एम एंड टी एन आर मीडियंस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। ये कारण ऐसे इसमें दे दें तो अच्छा रहेगा, ये हम रीज़न ऐसे दे दिए।
क्यों ऐसा लिखा है, तो अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन अगर सेकेंड मान लें, तो हम इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, हम लोग वो इसको सिमिलर कर सकते हैं। तो अब दोनों इक्वेशन, यानी इक्वेशन फर्स्ट में तो देख ही लिए थे क्या था इक्वेशन फर्स्ट में, एंगल बी इक्वल टू एंगल, ये इक्वेशन फर्स्ट था हम लोगों का, इधर रख लेते हैं एज अ प्रूफ। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखें तो क्या देख रहे हैं कि इसमें ए बी अपॉन डी ई, अगर इसका ए बी उसका डी ई ले लिए, इसका ए बी उसका डी ई, और अगर इसका बी एम ले रहे हैं, ये वाला बी एम, तो इसका ई एन लेना होगा, ई एन ले लिए ये वाला, और इसके ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये, और फिर कहेंगे एंड यही दोनों जो साइड है उसके बीच का एंगल भी इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरीके से, यानी कि ये हो गया हम लोगों का एस, ये एस और ये रहा ए, तो एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के मदद से हम ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिए, सिमिलर प्रूव कर दिए। ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन बाय एस ए एस रूल, ये हो गया। जैसे ही अगर सिमिलर कर दिए तो फिर क्या कर सकते हैं, जैसे ये दोनों सिमिलर हो गया तब हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर अगर सिमिलर है तो कह सकते हैं कि ए बी अगर इसका लिए तो उसका डी ई लेना होगा, और इसका अगर ए एम लिए, अगर इसका ए एम लिए, ये देख सकते हैं ए एम, तो इसका डी एन लेना होगा, डी एन। ठीक, ये इक्वेशन 4 बना के रख लिए हम लोग। अच्छा, हम लोगों को पहले ये पूरा जो ट्रायंगल दिया गया है तो ये तो सिमिलर है, ऐसा तो कहा गया था एज, जैसा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा तो है ही। तो देयरफॉर इसका अगर एरिया कहें ए बी सी और इसका अगर एरिया देखें डी ई एफ का, तो क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ये रहा ए बी और इसका रहेगा इसका डी ई ले लेते हैं, इसी के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन ये वाला जो देख रहे हैं इसके इक्वल है, हम तो प्रूव करके रखे हैं कि ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, ये वाला, तो इसके बदले में हम लोग इसके मान को रख सकते हैं, यानी ए एम अपॉन डी एन और इसी के स्क्वायर के बराबर। तो ये देख सकते हैं यही वाला हम लोगों को प्रूव करना था, इतना बराबर इतना। तो फाइनली हम लोग इसको इरेज करते हैं, यहाँ एक फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4, और इस से हम लोग फाइनल पॉइंट्स पर पहुँच गए कि डी ई एफ इक्वल टू हो गया ए एम अपॉन डी एन होल स्क्वायर, ये रहा, हम लोग प्रूव कर दिए, यही प्रूव करना था। तो 6 नंबर का हम लोग ये सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 7 नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of the square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। ऐसा दिया गया है कि एक स्क्वायर गिवन है, ये एक स्क्वायर है और इसके एक साइड पर एक यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। फिर दूसरा जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है लेकिन इसके डायगोनल पे बना है, ये डायगोनल इसको पहले खींच लेते हैं, ये डायगोनल, और इस पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये फिर से पढ़ते हैं, प्रूव दैट द एरिया ऑफ, अच्छा वो तो अलग बात है, पहले नेम रख लेते हैं ए बी सी, ये रहा डी, और ए बी सी डी, इसका नाम एफ ई और इसका नाम एफ रख लेते हैं। ठीक, ये इक्विलैटरल है तो इसमें 1 कट ऐसे लगा देते हैं, इसमें 2 कट। अच्छा, ये था 7 नंबर, ये है 7 नंबर। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। एक स्क्वायर के साइड पर कहते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फिर कहते हैं कि उसी स्क्वायर के डायगोनल पर एक यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और फिर कहते हैं कि ये प्रूव करना है कि इसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का हाफ है, यानी आधा है, इसके आधा है। पहले हम मान लेते हैं लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर,
मान लिए कि ये स्क्वायर है एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका नाम है AEB, इज ऑन द साइड AB एंड एन equilateral ट्रायंगल AFC, ऐसे लिखे हैं AEB, यहाँ तो लिखे थे AEB, इसमें AFC ऑन इट्स डायगोनल AC, ऐसा हम लिख दिए। क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि लेट, मान लें कि ABCD भी स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल AEB इज़ ऑन द साइड AB, यानी कि ये AB साइड पर है, ठीक। एंड एन इक्विलैटरल, यहाँ अदर इक्विलैटरल ट्रायंगल भी लिख सकते थे, एंड अदर इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक दूसरा या अनदर इक्विलैटरल ट्रायंगल AFC ऑन इट्स डायगोनल AB, ये इसके डायगोनल AB पर एक अदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, ये प्रूव करना है कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ AEB इक्वल टू हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ AFC। ये प्रूव करना है, यही वाला चीज़, कि ये जो एरिया है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के आधा है, यानी हाफ है उसका, तो ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको इरेज कर लेते हैं, इतना देख चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे? अच्छा, हम लोग इस चैप्टर के समरी में पढ़ चुके हैं, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, जितने भी इक्विलैटरल, चाहे जिस साइड के हो, तो वो सब सिमिलर होते हैं, क्योंकि इसके सभी एंगल 60 डिग्री, इसके भी सभी एंगल 60 डिग्री। तो इस हिसाब से ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर होंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए नंबर कौन सा है? 7 नंबर है। एज वी नो that all the equilateral triangles are similar, सभी क्या होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। तो देन, तो इस हिसाब से तो ये दोनों भी सिमिलर होना चाहिए, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल AEB ट्रायंगल इज सिमिलर टू, देन ये होगा ट्रायंगल AFC, ये तो होगा ही होगा। अच्छा, अगर ये हुआ तो ये दोनों के एरिया के केस में क्या होगा? तब हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इसका एरिया लिखें, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका अगर हम AB लेते हैं, ये AB, तो इसका AC लेना होगा, उसी के स्क्वायर के बराबर दिखाना होगा। फिर अगर AB देखें, AB, तो ये AB ही रहने देते हैं, लेकिन AC को √2AB लिखना होगा। अब ये क्या लिख दिए? AC जो देख रहे हैं, AC ये डायगोनल है, किसका डायगोनल है? इस स्क्वायर का। तो स्क्वायर का डायगोनल जब भी निकालते हैं, तो डायगोनल, यहाँ डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाता है? √2 इंटू साइड। AC के अकॉर्डिंग हम लोग लिखे हैं, तो डायगोनल ये √2 तो होता है, ये AC डायगोनल है, ये AC डायगोनल है, इक्वल टू √2 इंटू साइड एक, यही AB रख लिए हैं, AB। इसके सभी साइड्स इक्वल ही होते हैं, तो कोई भी साइड ले, तो ये √2AB लिख दिए यहाँ। कैसे लिखे हैं पता चल गया? अच्छा, AC को यहाँ लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला इस जगह ब्रैकेट में लिख दें। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इसी को एरिया AEB इक्वल टू एरिया AFC अगर लिखेंगे, तो AB स्क्वायर तो होगा ही, उसके साथ साथ ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर। तो इस तरीके से AB कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हाफ। अच्छा, तो इस तरीके से अगर देखें, तो ये वाला डिवाइड वाला चीज़ अगर उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ AEB इक्वल टू हो गया हाफ एरिया ऑफ ये AFC।
यही चीज़ प्रूव करना था हम लोगों को और यही चीज़ प्रूव कर दिए लास्ट में, ये रहा प्रूव्ड। तो ये वाला जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के ये इसका एरिया हाफ होगा, वही चीज़ प्रूव कर दिए। तो सभी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल्स, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो इस हिसाब से उसके सभी एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो चाहे उसमें किसी भी क्राइटेरियन से, यानी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से कर सकते हैं। ये था 7 नंबर। अब देखते हैं 8 और 9, इसमें 2 और क्वेश्चन है। एट नंबर, ABC और BDE आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC और BDE, यानी कि 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है, ये ABC है और एक है BDE टू इक्विलैटरल सच दैट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। D यहाँ है, अच्छा, और BC ये हो गया BDE। तो इस तरीके का हो सकता है, देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये क्या कहा गया है कि ABC, ये देख रहे हैं ABC एक, और BDE कहाँ है, BDE, ये दोनों ट्रायंगल जो है 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। इक्विलैटरल मीन्स दोनों के यानी कि सभी एंगल्स इक्वल है 60-60 डिग्री, और इसके तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये 60-60 हम लोग अपने से लिख लिए। और ऐसे हिसाब से है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये जो D है, ये वाला और ये वाला ऐसे 1 ऐसे कट से ऐसे दिखा दिए कि ये और ये इक्वल है। अच्छा, D मिड पॉइंट है तो इक्वली दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC और BDE, यानी कि BDE दोनों का रेशियो निकालना है एरिया का। तो देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जैसे कि पढ़ें कि यानी कि जानते हैं कि सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिंस, या तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि एज वी नो दैट ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी तो सिमिलर ही होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इट मीन्स कि ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC वो सिमिलर होगा ट्रायंगल, यानी कि ये EBD के। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक। और यही निकालने के लिए BDE लिखा हुआ है, तो BDE ही लिख देते हैं, BDE, ठीक। ये दोनों सिमिलर होगा। अच्छा, यहाँ हम चाहे नाम किसी भी तरीके से लें तो कोई दिक्कत नहीं है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, क्योंकि इसके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल ही होते हैं, इसके भी तीनों साइड्स इक्वल है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके करस्पॉन्डिंग साइड को लेकर। तो फिर अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि इसके एरिया को ऐसे लिख सकते हैं कि ये अगर एरिया दोनों का अगर रेशियो में ऐसे लिखें तो इक्वल टू हम लोगों को इसके करस्पॉन्डिंग साइड, तो इसका अगर हम लोग BC लें, अगर इसका BC लें तो इसका अगर BC लिए तो इसका DE लेना पड़ेगा, लेकिन D और E, लेकिन ये साइड इसके ही साइड कोई भी साइड्स के इक्वल ही है इसमें, तो इसको अगर BD ही ले लें तो क्या दिक्कत है, तो BD ही ले लेते हैं क्योंकि तीनों इक्वल ही है। इसी तरीके से इसी हिसाब से हम लोग लिखे हैं। अच्छा, अगर देखें BC तो BC रहने देते हैं, BD अगर देखें तो BD क्या है, यानी कि BD यानी BC का आधा है, तो ये BC का हाफ कर दिए और इस पे स्क्वायर कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी को अगर देखें तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। फिर अगर देखेंगे तो ये 4 क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इंटू 4 अपॉन BC स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो 4 अपॉन 1 हो जाएगा। और फिर ये रेशियो पूछा गया था, अगर रेशियो के फॉर्म में लिखें तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC इज़ टू एरिया ऑफ BDE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो ये कैसे हुआ पता चल गया होगा। शायद इस स्टेप में कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि अगर इसका BC लिया है तो इसका DE लेना चाहिए। हाँ, DE ही होगा यहाँ DE, लेकिन DE ये EB और BD सब के बराबर ही है, तो कोई भी नाम ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में।
तो हम उसी को बी डी ले लिए, क्योंकि ये दोनों में हमको कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ डी मिड पॉइंट दिया गया था इसीलिए। तो इस तरीके से हम लोग ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो 8वें क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद इसमें टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई तो हम लोग कर ही दिए, जस्टिफिकेशन हो ही गया। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था जो सी ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ये वाला आंसर। तो हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को। नाइन नंबर में कहा गया साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। अच्छा, दो सिमिलर ट्रायंगल का, ये सपोज कि ये रहा ए बी सी और ये रहा डी ई एफ। ये कहते हैं कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ, अगर ये इसका अगर ए बी लें और उसका अगर डी ई लें, और अगर इसका बी सी लें उसका ई एफ लें, और इसका ए सी लें और इसका डी एफ लें, तो ये रेशियो दिया हुआ है 4/9 सिमिलर ट्रायंगल्स के, यानी साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ ये है। तो एरिया इसका क्या, एरिया का रेशियो क्या होगा, यही पूछा गया था। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी के स्क्वायर के बराबर। ऐसे तो पढ़े ही हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी को अगर स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, तो ये 16/81 हो जाएगा, यानी कि रेशियो के फॉर्म में 16:81 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यही हो जाएगा। तो इसका आंसर कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, द रिक्वायर्ड रेशियो जो भी होगा वो इक्वल टू 4/9 को होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये रहा 16/81। इसी को रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं लास्ट में, तो ये रहा मेरा आंसर। तो इसमें जस्टिफिकेशन बस यही कि ये इसका जो लिखें कि ये इस तरीके का, लास्ट में अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसमें जो ये देख रहे हैं आंसर, इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से इसमें लास्ट वाले ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ये आंसर। तो हैंस लिख देते हैं कि हैंस करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये हो गया। और इस तरीके से हम लोग यानी कि एक्सरसाइज 6.4 को लास्ट कर दिए। इसके सभी क्वेश्चन को देख लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ 6.5 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।